प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रमुख निर्गमा जसवंत सिंह और इस मंच पर समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी आदेश प्रताप सिंह जी, हरेंद्र सिंह जी, बीडीओ मधुगवा और उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, मेरे सामने इस जिला के प्रधान पीडीसी सदस्य, सम्मानित जन, लाभार्थी बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज लाभार्थियों को उनके प्रमाण पत्र दिए गए। शासन की प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुरूप वैसे तो ये कार्यक्रम जब से देश आजाद हुआ है तभी से चल रहा है। कांग्रेस का जब शासन काल था तो एक नारा था, गरीबी मिटाओ, लेकिन वो नारा ही बनकर रह गया। गरीबी नहीं मिट सकी, लेकिन गरीबों को मिटना पड़ा। आज गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान जो गरीबों की आवाज है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो गरीब माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, इसलिए गरीबों का दर्द बेहतर जानते हैं। योजना लाभार्थी तक कैसे पहुंचे, हम और आप लोग सभी जानते हैं। गांव के सम्मानित जन भी यहाँ खड़े हैं। इस योजना में ऐसे लाभार्थियों का चयन हो जाता था जिनका नहीं होना चाहिए, और जिनका चयन होना चाहिए था उनका चयन नहीं होता था। जिनके पक्के मकान हैं, जिन पर धन संपदा है, उनके मकान बनवा लिए जाते थे, और जो गरीब हैं, जिनके मकान पहले ही बन जाना चाहिए था, वो मकान नहीं बन पाते। गृह योजना के अंतर्गत देश में कोई भी जन आवासहीन न रहे, कोई खुले मैदान में न सोए, सभी को सोने के लिए छत हो, तन ढकने के लिए कपड़ा हो, और भूख को समाप्त करने के लिए भोजन का प्रबंध हो। रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता, इसकी पूर्ति करना कल्याणकारी सरकार का काम होता है। इस आवास योजना के अंतर्गत पहले ये होता था कि किसी का कुछ पैसा लाभार्थी से पहले ही ले लिया जाता था, तब उसका नाम सूची में दर्ज होता। हम लोग पूरे प्रयास से, और ये विराट आकांक्षात्मक योजना के अंतर्गत है। मैंने अभी वीडियो मधुगवा से कहा है कि कोई आवासहीन न रहे। अभी मैं कश्मीर में था 1 जून को, तो वहाँ एक मंच से पता लगा कि कश्मीर में, श्रीनगर में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं है, सब पर भूमिहीन। सब लोग अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी भी ये योजना पहले से और अभी इस योजना को तात्कालिक तेजी से, इस योजना का तेजी
से लाभ लाभार्थी तक पहुंचे, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश रहे बने। माननीय मोदी जी के सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रात दिन पूरी निष्ठा से लगे हैं। आज उसी परंपरा में, उसी तारतम्य में मेरे द्वारा गरीबों को आज मकान की चाबी दी गई है। जबकि चाबी, इनके मकान पूरे हो चुके हैं, सभी के पूरे। मैं सोच रहा था कि मकान बने नहीं, चाबी क्यों दे रहा हूँ। फिर अच्छा है आज आपको मकान की चाबी मिली है। मैं बिलासपुर से, वीडियो से और सभी मशीनरी से मैं चाहूँगा, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मकान की आवश्यकता है, उन पर मकान नहीं है, तो प्राथमिकता से सर्वे कराकर बिना किसी सोच सिफारिश के, और उन्होंने यदि किसी कारण से बड़ी दिक्कत होती है, प्रधान जी के मन का लाभार्थी नहीं होता है तो उसका चयन नहीं करते हैं, तो इसका काम हमारे वीडियो और हमारी मशीनरी का, क्योंकि अब वोट तो सभी को नहीं देते भाई। वोट को गांव में अपने हिसाब से व्यक्ति देता है, लेकिन योजना का लाभ सबको मिले, ऐसा हमारे बीडीसी सदस्यों को, प्रधानों को और ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ साहब को सभी तरीके से पूरी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे और बिना पैसे के लाभार्थी से किसी भी तरीके से एक रुपया न लिया जाए। ये पूरा संकल्प लेना चाहिए हमारे सभी अधिकारी, क्योंकि बहुत परिस्थितियां हैं उसके सामने। अब वो होता ये है कि ज़्यादातर शिकायतें आती हैं, तो अब शिकायत इस तरीके की ना आवे, इसकी चिंता करनी चाहिए। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, हम लोगों ने बड़ा विपरीत समय देखा है। जब कोरोना था उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, आना जाना बंद था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, यानी सभी तरीके से जान के लाले पड़े थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिसे कोरोना ना हुआ हो, सभी को हुआ किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई ऐसा नहीं है, सब प्रभावित हुए इस रोग से। कुछ हमारे बीच से चले भी गए तो ऊपर चले गए, अच्छे अच्छे लोग, नेता, अभिनेता, उद्यमी, यानी जिनमें कोई पैसे की कमी नहीं थी, इलाज में पूरा पैसा लगा सकते थे, वो भी इसकी चपेट में आके बच न सके। ऐसे समय में जब कोई ताउन, तपेदिक, हैजा, ऐसी जब भयंकर बीमारियां आती थी, तो वैक्सीन दुनिया के देश बनाते थे, तब हमारे देश में आती थी। तो भयंकर बीमारियों की वैक्सीन आज तक दुनिया के देश बनाते रहे, तब वैक्सीन हमारे यहाँ आती थी। इस बार आपस में नहीं पूछ लेना, अब मीडिया से हो, महत्वपूर्ण हो। तो हम कह रहे थे कि इस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, स्थितियों के बारे में जब मैं कह रहा था कि जब चारों ओर से समस्याएं थी, वैक्सीन कहीं बाहर से आती थी, इस बार पहली बार मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने अपने देश में बनाई। जो लोग
राजनीतिक दल के लोग कहते थे ये वैक्सीन भैया नहीं लगवाएंगे हमको, ये भाजपा की वैक्सीन। और महत्वपूर्ण लोग कहते थे, नेता कहते थे, जो मुख्यमंत्री रहे वो कहते थे कि भैया ये वैक्सीन भाजपा की है, हम नहीं लगवाएंगे। जब रोग ने अपना प्रभाव भयंकर रूप से पूरे देश में अपने लगा, तो सबसे पहले अपनी बात चढ़ा के वैक्सीन लगवाने पहुंचे, रास्ता हमारे लगा। तो ये है, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सरकार की योजना का लाभ न लिया, चाहे वो उद्यमी है कितने, चाहे वो गरीब है या अमीर है। वैक्सीन सबने फ्री लगवाई। इसकी कीमत 350 रुपए थी। एक वैक्सीन इंजेक्शन की कीमत कितनी थी? 350 रुपए। वो 350 रुपए की वैक्सीन मोदी जी ने अपने देश के नागरिकों को फ्री देने का काम किया। और ऐसे में दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई कोरोना के समय, लेकिन अपने देश की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। दुनिया के देशों पे पैसा आया, क्यों आया? कि हमने वैक्सीन उनको मुहैया कराई, उसके बदले में धन मिला। तो आज इन परिस्थितियों के, इन हालातों को दुनिया के देशों में स्वीकार किया। दुनिया में 20 देश ताकतवर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, जिनकी सामरिक स्थिति बहुत मजबूत है, जिसको कहा गया है G20, यानी 20 देश। उन 20 देशों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? देश के गरीब माँ की कोख से पैदा हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और तो और पाकिस्तान की जनता कह रही है कि भैया मोदी जी को हमारे यहाँ भेजो, हमारा प्रधानमंत्री बना। पाकिस्तान की जनता मांग कर रही है और यहाँ के लोग कह रहे हैं मोदी जी बहुत बुरा। तो इसलिए मित्रों, मैंने कुछ उदाहरण के साथ आज दुनिया में माननीय मोदी जी ने भारत माता का गौरव ऊंचा किया है, भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। कश्मीर पाकिस्तान निगले ले रहा था, अभी मेरे काम में कश्मीर था, वहाँ की जनता बहुत सुखी है, वहाँ बहुत चीजें अच्छी हैं, जगह जगह मिलिट्री तो लगी है। आज उसी का कार्ड है। पहले जब मोदी जी से पहले आतंकवादी देश में घुसते थे, उत्तर प्रदेश में घुसते थे, अब आतंकवादी मोदी जी के डर की वजह से हथियार छोड़कर भाग जा रहे हैं। यह है मोदी जी के परिणाम, यह है मोदी जी के करती। घर में घुसकर मारा, उन्होंने हमारे सैनिकों को सोते हुए मारा और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को जगा के मारा। यह है मोदी जी का 56 स्पर्श। इसलिए मित्रों, आज के इस अवसर पर आप लोगों से ये अनुरोध करते हुए कि मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के आम जन तक पहुंचे। और योजनाओं का लाभ तब पहुंचता है जब सुरक्षा होती, जब कोई कठिनाई नहीं हो। क्या आप लोगों ने कभी कल्पना की थी अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी मारा जाएगा? कोई नहीं कहता था। जज अतीक अहमद का केस लेने से मना कर देते थे, भैया हम नहीं लेंगे ये केस, हमारी अदालत से हटाओ। एक ने नहीं, दो ने नहीं, दोनों जजों ने केस लेने से मना कर दिया। 10वीं पीठ ने जब केस लिया तो अतीक अहमद की जमानत दे दी फिर के मारे। अहमद फाइल नहीं बढ़ाते थे। जब उमेश पाल हत्याकांड में विधानसभा का सत्र चल रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा योगी सरकार पूरी फेल हो गई है,
अपराधी आतिशबाजी कर रहे हैं इलाहाबाद में, ये सरकार क्या कर रही है? माननीय योगी जी ने कहा कि तुम लोग जो बोल रहे हो, फोटो थे, तुमने इसके गले में माला पहनाने का काम किया है और तहत में आके कहा हम ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बचने देंगे। मिट्टी में मिल गए। कभी सरकार में जो सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारें होती तो ये आतंकवादी, ये माफिया, ये अपराधी कभी मारे नहीं जाते। थानों में बैठकर पुलिस की कुर्सी खींचकर बैठते थे, पुलिस सामने कब कपाती थी कि भैया जैसे जाए वैसे चले जाएं। पकड़ लेगी तो बात अलग रहेगी। उसी पुलिस ने इन अपराधियों को मारने का काम किया है। यह मोदी जी का आभार, यह योगी जी का काम। इसलिए मित्रों, आज विकास भी है और आज सुरक्षा भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो। 2024 के चुनाव में मैं गरीबों से आह्वान कर रहा हूं, इस गरीबी को दूर कर सकता है तो गरीब माँ की पेट से पैदा इंसान, गरीब का बेटा मोदी जी ही दूर कर सकता है, दूसरा दूर नहीं कर सकता है। इसलिए मोदी जी के साथ चलो। आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। माननीय मंत्री जी को एक मामले आप उनका स्वागत अभिनंदन करें।